आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट स्टार्ट करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी से रेदर देन डायरेक्टली इंट्राडे में आने से। देखिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है ताकि आपका जो कैपिटल है वो स्लोली एंड स्टेडली बिल्ड होता रहे। साथ ही साथ में आप इंट्राडे ट्रेडिंग को सीख सकते हैं बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी टफ है। टफ इसलिए नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट टफ है बट वहाँ पर साइकोलॉजी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी रिएक्शन दे रहा होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकें तो डेफिनेटली आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों इंडियन ट्रेडिंग क्लब में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे स्क्रीनर के बारे में जहां पर आप लोग डेफिनेटली अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक्स फिल्टर आउट ऑटोमेटिकली होके आएंगे और आपको स्टॉक्स में बैठने का मौका जरूर मिलेगा जहां पर आपके पैसे बन सकते हैं, जहां पर बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। देखिए मार्केट में ट्रेड करने के बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है मोमेंटम ट्रेडिंग करने का। मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि आप जो स्टॉक चल रहा है उसमें एंटर करना चाहते हैं, अच्छी जगह से एंटर करना चाहते हैं एंड उसे राइड करना चाहते हैं टिल द वेरी एंड ऑफ इट। एंड किसी ने भी नहीं देखा हुआ है, कब कहां से क्रैश है किसी को नहीं पता, पर डेफिनेटली आप एक मेजर चंक पकड़ सकते हैं। तो आज के स्क्रीनर पे हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जाए। अगर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोग फेस करते हैं वो ये है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से स्टॉक्स है फाइनली जिसमें हम इन्वेस्ट करें। बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, इतने सारे स्टॉक्स है कि इन्वेस्ट करने का समझ ही नहीं आता है किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया जाए। अब जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात करके चल रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। कहने का मतलब 2 हफ्ते से लेके 1 महीने या 2 महीने तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होगा कि आपकी पोजीशन 1.5 से 2 हफ्ते में आपको टारगेट दे देगी, फिर आप कॉन्फिडेंटली उस पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। अब हम लोग क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की बात करके चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी समझ लेनी है कि आपका वे ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग लेवरेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स में करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है वो, क्योंकि वहाँ पर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करना चालू करेगा तो आपके पास बड़ा लॉस लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप हेज करके चलेंगे तो आपकी हेजिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होने वाली है। तो आप लोग क्या करिए, स्टार्टिंग में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हटा दीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं आप करिए कैश में ट्रेड, इक्विटी में ट्रेड करिए। अब यहाँ पर आप 25 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, 2 हफ्ते से लेके 1 महीने या फिर 1.5 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। 10% to 15%, 20% तक आप रैली कैच कर सकते हैं स्टॉक्स में, विच इज वे मोर देन इनफ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं मूव को कैच करने में तो डेफिनेटली आप लेवरेज लेना स्टार्ट कर सकते हैं स्लोली एंड स्टेडली। फ्यूचर के 1 लॉट या फिर 2 लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वहां पर आप लोगों को दिखेगा कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। तो फाइनली दोस्तों आते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि आज का स्क्रीन किस तरीके से बिल्ड हमने किया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है चार्टिंग का प्लेटफॉर्म। देखिए चार्टिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है, मैं काफी यूज करता हूँ इसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए। आज जो स्क्रीन हमने बिल्ड किया उसका लॉजिक है वो भी समझ लेते हैं। देखिए लॉजिक सिंपल सा ये है कि हम लोग जो भी करेंगे वो मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर करने वाले हैं। आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में तो पता ही होगा कि मार्केट में जो भी बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा होता है वही स्मॉलर टाइम फ्रेम से होता है, बट वहां पर क्या ऐड हो जाता है, नॉइस। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर नॉइस ऐड हो जाती है, मार्केट की रैंडमनेस ऐड हो जाती है। अदरवाइज मार्केट जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बिहेवियर शो करता है वही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शो कर रहा होता है। स्मॉलर का मतलब इवन अगर आप 30 सेकेंड्स की कैंडल देखेंगे तो वहां पर जो सप्लाई एंड डिमांड का फिनोमेना है वही आपको 1 महीने की कैंडल पे होते हुए दिखेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि 30 सेकंड्स की कैंडल पर आपको जो वैल्यू है वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, रैंडम वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती हुई दिख जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या करेंगे, जो बिगेस्ट टाइम फ्रेम है वो चूज करेंगे स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए। फिर एक स्टॉक के एग्जांपल लेंगे कि हमारे स्टॉक स्क्रीनर में स्टॉक आने के बाद में हमें किस तरीके से एनालिसिस करनी है उस ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंट्री क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, एग्जिट क्या हो सकता है, वो भी हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए आप बिल्ड करते हैं हमारे स्क्रीनर को। स्क्रीनर में आप लोगों ने देखा चार्टिंग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं जहां पर फ्यूचर्स हम लोगों ने यूज कर रखा है। हमारे स्टॉक यूनिवर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर्स यूज कर रखा है। स्टॉक पासेस ऑल की कंडीशन हमने टिक कर रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो भी ये 3 यहाँ पे फिल्टर्स हमने यूज करे हुए हैं वो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली तीनों के तीनों एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि मंथली ईएमआई जो हम लोग यूज करेंगे 10 पीरियड का वो ग्रेटर देन होना चाहिए 20 पीरियड के मंथली ईएमआई से। सेकंड कंडीशन क्या है, 1 महीने पहले का जो क्लोज है वो 1 महीने पहले के ओपन से ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स हमारी जो प्रीवियस मंथ की कैंडल है वो ग्रीन कैंडल
होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है कि इन दो कंडीशंस के बाद में जो 1 महीने पहले का वॉल्यूम है वो पिछले 2 महीने पहले के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनका ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में है, प्लस वॉल्यूम कंफर्म कर रहे हैं, प्लस उनकी जो क्लोजिंग है वो ओपन से ग्रेटर देन है, दैट मीन्स बुलिश बायस प्रेजेंट है ऑन द मंथली चार्ट्स। तो इस तरीके से आपने सिंपली यहाँ पर एक स्क्रीनर बना के रख लिया। अब देखिए इस स्क्रीनर की अगर मैं करंट वैल्यूज दिखाऊं तो वो क्या निकल के आती है, वो इस तरीके से निकल के आती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हीरो मोटोकॉर्प, डिविस लैब, जाइडस बायोकॉन, कोल इंडिया। तो ये सारी एंट्रीज आपको किस महीने के लिए निकल के आ रही है, जून के महीने के लिए। देखिए जून अभी क्लोज नहीं हुआ है तो ये जो भी एंट्रीज हैं वो चेंज होती रहेंगी। अगर आपको इस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पिछले मंथ की एंट्रीज पे ट्रेड करना है, या फिर जब मंथ क्लोज होने वाला होता है तो आप क्या कर सकते हैं, एंड के 1 से 2 दिन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं करंट मंथ के स्क्रीनर को यूज़ करते हुए भी। आपको स्क्रीनर को मिड ऑफ द मंथ यूज़ नहीं करना है। कहने का मतलब अगर जून की एंट्रीज आपको लेनी है तो वो आपको 15 जून से नहीं उठानी है, आपको कब उठानी है, 28 से 30 जून में अगर कोई एंट्री बनती हुई दिखती है तब डेफिनेटली वहां पर आप लोग इस स्क्रीनर से स्टॉक पिक करके यूज कर सकते हैं। आज जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वो एग्जांपल लेने वाले हैं प्रीवियस मंथ का, करंट मंथ चल रहा है जून, तो हम लोग मई का एक एग्जांपल देखेंगे। बैक टेस्ट पर जाते हैं और देखते हैं क्या एंट्रीज आती हुई दिखी थी, तो वहां से हम लोग डेफिनेटली कुछ सीख सकते हैं, देखते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे बनते हुए दिखे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है चार्टिंग पर आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, एंट्रीज को मैनुअली, ऑब्वियसली मैनुअली करना पड़ेगा, बट वो भी आप लोग कर सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ देखिए स्क्रीनर के ऊपर। एंड देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया मई टू 2024, तो ये जो एंट्रीज बनी है इस पर्टिकुलर बार के ऊपर, ये एंट्रीज पूरे मंथ में जो भी बुलिश स्टॉक्स आए होंगे इस पर्टिकुलर स्क्रीनर में वो हमें आते हुए दिखेंगे। तो आपने एक बार ऐसे क्लिक कर दिया, आप देखिए कितने सारे स्टॉक्स आपको आते हुए दिखे हैं जो मंथली चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश थे हमारे स्क्रीनर के अकॉर्डिंग में। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग कोई भी एक स्टॉक चूज कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो स्टॉक चूज करने वाला हूँ वो हम लोग चूज करते हैं HCL चूज कर लेते हैं। ये HCL आपको मई के महीने में आता हुआ दिखा था, लार्ज कैप सेगमेंट का ये स्टॉक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स के ऊपर जाके देखेंगे HCL का चार्ट किस तरीके से दिख रहा है। स्क्रीन में तो आ गया, अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, वहां देख लेते हैं किस तरीके से चार्ट हमें बनते हुए दिख रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे HCL का चार्ट ओपन कर लिया। अब HCL का चार्ट ओपन करने के बाद में ये जो भी कैंडल्स आपको दिख रही है मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। इसका मतलब ये है कि 1 महीना रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल कैंडल, और ये येलो लाइन है आपकी 20 EMA एंड अगेन ग्रीन लाइन है आपकी 10 EMA। RSI भी यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा हुआ है, बट उसकी कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है इस सेटअप में। बट जो चीज RSI आपको यहाँ सिग्निफाई कर रहा है वो ये कर रहा है कि मार्केट लंबे टाइम से HCL का ओवरबॉट जोन में है एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग टू बी इन द ओवरबॉट जोन। तो यहाँ से आपने एक और चीज सीखी कि मंथली चार्ट्स पर अगर RSI ओवरबॉट होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, रेदर देन दी अपोजिट की मार्केट अगर ओवरबॉट हो रहा है RSI पे तो आप उसे सेल कर दीजिए। मंथली चार्ट्स पर अगर आपको ओवरबॉट कंडीशन मिलती है RSI के साथ तो आपको अवॉइड ही करनी है एनी शॉर्टिंग एंड वाइस वर्सा फॉर एनी रिवर्सल लॉन्ग ट्रेड अगर RSI ओवरसोल्ड हो रहा है। दैट मींस कि मई मंथ में अगर हमारे पास इस स्क्रीनर में आता हुआ दिख रहा है तो जून में हमें क्या करना है, इस स्टॉक में बुलिश ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। 1 महीने आगे की एंट्री आपको यहाँ पे स्क्रीनर के साथ आते हुए दिखती है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर स्क्रीनर का। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं HCL को शॉर्ट करूं, बाय करूं, क्या करूं, तो आपकी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। HCL में अगर आपको जून में कुछ भी करना था वो क्या करना था, लॉन्ग ही करना था। अगर आपसे कोई पूछता कि HCL में आप बाय करेंगे या सेल करेंगे जून के महीने में, तो आप लोग बोलेंगे बिकॉज वी आर गेटिंग बुलिश सिग्नल्स ऑन द मंथली टाइम फ्रेम ऑन द HCL, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करने वाले हैं, बुलिश साइड के लिए ट्रेड करने वाले हैं HCL में, ना कि शॉर्ट करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और आइडेंटिफाई करते हैं क्या कोई ट्रेड बन रहा था। स्टॉक स्क्रीनर में स्टॉक आएगा आपका मंथली टाइम फ्रेम पर, बट जो ट्रेड हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम लोग डेफिनेटली डेली चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर हमने डेली चार्ट्स ओपन कर लिए HCL के। अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 31 मई को मंथ क्लोज हुआ एंड यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दे रखी थी और यही हमें देखने के लिए मिल रहा था एक बिग ग्रीन कैंडल से मंथली चार्ट्स के ऊपर। अगर हम जून की बात करें तो जून में काफी वोलेटाइल रहा है सेशन। रीजन क्या है, रीजन है इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके पास इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो उसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर नीचे रहा था। एक और चीज मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, कभी भी कोई बड़ा आपके पास जियोपॉलिटिकल इवेंट आ रहा हो, जैसे कोई वॉर हो गया या फिर इस तरीके की कोई न्यूज है जहां पर मार्केट को नहीं पता कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो आप अपनी जो भी स्विंग ट्रेड की पोजीशन है वेदर लॉन्ग और शॉर्ट उसे क्लोज कर लीजिए। पहले आप सिचुएशन को पैन आउट हो जाने दीजिए, थोड़ी क्लियर हो जाने दीजिए। क्लैरिटी होने के बाद में जो आपको चार्ट बनते हुए दिखे उसकी बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए रेदर देन इवेंट से पहले डायरेक्शनल बैठने के लिए।
डायरेक्शनल ट्रेडिंग कभी भी इवेंट के साथ नहीं करनी है आपको, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना पता हो कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है किस इवेंट को लेके, क्योंकि इवेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है आपको ये पता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है कि इवेंट का रिजल्ट क्या आएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इट इज़ बेटर टू शट ऑल योर पोजीशंस, सारी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। एक बार आपने एग्जिट कर लिया तब आप डेफिनेटली यहाँ पर, तब आपके पास डेफिनेटली कैपिटल भी होगा इन्वेस्ट करने के लिए एंड आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए दिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग HL में देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट था। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करके चलूँ तो जून में मेरे को तो बाई करना था, और अगर मुझे बाई करना है जून में तो मैं वेट करूंगा एक डिप का, कि मार्केट में अगर एक अच्छी डिप आती हुई देखी तो डेफिनेटली इट्स अ बाय कॉल फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हैं 10 एंड 20 AM में कितना शानदार यहाँ पे आपको बुलिश मोमेंटम शो करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट ने जस्ट बिकॉज एक न्यूज़ आई थी, इलेक्शन की न्यूज़ आई थी, बहुत ही शानदार सेल ऑफ दिया एंड इसके नेक्स्ट डे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ में एक हैमर बनाया। अब हैमर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड कैंडल के साथ बनाया, बट इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्मॉल है। तो ये अपने आप में कंफर्मेशन है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास में एक हैमर बना रहा है। और अगर मुझे लॉन्ग करना है तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन हो जाती है, एक रिवर्सल पैटर्न है हैमर। तो अगर मुझे इस हैमर का हाई ब्रेक मिलेगा तो मैं एंटर कर लूँगा, स्टॉप लॉस में हैमर के लो को ही रख दूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि नेक्स्ट डे मार्केट ने उस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया एंड इफ यू हैव एंटर्ड एट दिस पर्टिकुलर लेवल फॉर द स्विंग ट्रेड तो आप लोगों का टारगेट रहता प्रीवियस स्विंग हाई एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस रहता जो भी करंट स्विंग लो चल रहा था। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कितने आराम से आपका टारगेट अचीव होते हुए दिखा है एंड स्टिल द मार्केट इज वेरी बुलिश। अगर मैं HL की बात करके चलूँ तो इस तरीके से आपने मंथली चार्ट्स पे आपने आइडेंटिफाई किया कौन से स्टॉक को आपको ट्रेड करना है एंड एग्जीक्यूशन आपने कहा किया डेली चार्ट्स के ऊपर आके। अब आप लोग बोल सकते हैं सेटअप के यूज़ के, सेटअप बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने 10-20 AM से ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आने का पहले वेट किया क्योंकि हमारी बायस है तो बुलिश है एंड जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास आया वहां से एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न शो किया, जैसे कि मैंने आपको बताया एक हैमर शो किया, उसके हाई के ब्रेक के कंफर्मेशन के बाद में आपने एक एंट्री बनाई एंड डेफिनेटली यू गॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चार्टिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करना है ताकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करके अच्छे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, डेफिनेटली आप इसे बैक टेस्ट करिए। क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके साथ भी, कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट्स करके बताइए। डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स है उस पर एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो आज की वीडियो को लंबा ना करते हुए इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है डू ओपन डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग नए चैनल पर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगली बार कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास का नोटिफिकेशन आ जाए एंड जाने से पहले लाइक बटन तो आप लोग क्लिक कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।